और कितने सालों से कैरी कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ डाउट कैरी कर रहे हैं देन यू कैन राइट SD, और कितने सालों से कैरी कर रहे हैं, कितने टाइम से कैरी कर रहे हैं। सो ये 2 क्वेश्चन जिसका आंसर करना है। सो आप टाइम भी मेंशन कीजिए, कितने टाइम से आप सेल्फ डाउट, 3 years, 10 years, 8 years, 2010, since 10 years, since 3 years, 20 years. अगर आपको लगता है आप चाइल्डहुड से कैरी कर रहे हैं देन यू कैन राइट चाइल्डहुड। Thank you. So the second question is, क्या हम लोग सेल्फ डाउट के साथ अपने फुल पोटेंशियल पे फंक्शन कर सकते हैं? जो भी हम लोग की जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, क्या हम लोग उसको टैप कर सकते हैं along with the self doubt? सेल्फ डाउट मीन्स खुद पे डाउट होना इज द सेल्फ डाउट। हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। So welcome to the University of Growth and Effortless Manifestation. So today is the second day of love, sharing and the transformation. So these are the 3 factors जिसका हम लोग ध्यान देते हैं। So we have to demonstrate romantic learning. सीखना नहीं है आप, अगर आज का भी जो सेशन है स्पेशली आपको इंफॉर्मेशन बढ़ाने के माइंडसेट से इसको अटेंड नहीं करना है। हम लोग जो भी सीखेंगे, जो भी हम लोग जो भी आपके सामने जो भी फैक्ट्स, जो भी डेटा मैं शेयर करूंगा, आपको उसको फील करना है, उसको आपको इम्ब्रेस करना है। थैंक यू। Okay, I'll be speaking in the both the languages. So this is the second factor. So the third factor is आपको 100% एक्टिव लिसनिंग करनी है, मुस्कुराते रहना है, और बीच बीच में हम लोग गाने प्ले करते हैं, देन यू हैव टू सिंग अ डांस। सो अगर आप एग्री करते हैं देन यू कैन राइट एग्री, अगर आप डिसएग्री करते हैं देन यू कैन एक्सप्रेस दैट आल्सो। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स। थैंक यू। Thank you. So let us start. So this is the mindset, in it to win it, whatever it takes. So this is the mindset we follow. And 2 types of bias, the positive bias and the negative bias. So हमें हमेशा चेक करना है कि हम लोग का कौन सा बायस डोमिनेट कर रहा है। अगर आपका नेगेटिव बायस डोमिनेट करेगा तो वो लाइफ की हर पॉसिबिलिटी को पॉल्यूट कर देगा, कि लाइफ की जो भी होप है, जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी ग्रोथ है, उसको वो हिंडल करेगा। सो हमें चेक करना है कि हम लोग का जो हमेशा हम लोग अपने पॉजिटिव बायस से ही हम लोग पूरे प्रोसेस को हम लोग कनेक्ट करें। सो द नेगेटिव बायस इज द एनिमी। सो थैंक यू। थैंक यू। सो इस टास्क से स्टार्ट करेंगे। सो सेंड लव टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। यू कैन पैम्पर, यू कैन किस, यू कैन फील। 60 सेकेंड हम लोग इस टास्क को देंगे। जो भी आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप उनको याद कीजिए, उनको अपना लव सेंड कीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। बायस का मतलब होता है झुकाव, कि हम लोग पॉजिटिव बायस के पर्सन होंगे तो हम लोग किसी भी चीज की पॉजिटिव साइड को देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग शुरू में 10 मिनट म्यूजिक प्ले करते हैं, तो कोई नेगेटिव बायस का पर्सन होगा तो उसी को कंप्लेन कर सकता है कि 10 मिनट हमारे खराब क्यों कर। सो दिस इज हाउ द बायस ऑफ माइंड वर्क। हम लोग के माइंड का बायस ही डिसाइड करता है कि हम लोग किस चीज को कैसे देखेंगे और किस चीज को हम लोग कितना यूज करेंगे। सो ये टास्क कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो आपके लिए जो भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनको अपना लव सेंड कीजिए, अपना थैंकफुलनेस सेंड कीजिए, उनको याद कीजिए, उसको उनको इस जर्नी का पार्ट बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो जब हो जाए देन यू कैन राइट डन, देन वी विल स्टार्ट द जर्नी। ताकि हम लोग इमोशनली इन्वॉल्व हो पाए इस प्रोसेस में, तभी हम लोग इसका बेस्ट एडवांटेज ले पाएंगे। सो दैट वी कैन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इमोशनली एंड नॉट लॉजिकली। कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं उस लव को, दैट इज ऑल अप टू यू। आप फील कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सो विल स्टार्ट विद द फॉलो। सो डिड यू कंप्लीटेड ऑल 3 टास्क? जो भी आपको डे 1 पे टास्क किया गया था, अगर आपने कंप्लीट किया देन यू कैन राइट यस। Could you find your winning identity for you?
क्या आप अपने लिए एक विनिंग आइडेंटिटी ढूंढ पाए? इफ द आंसर इज यस, यू कैन राइट यस। क्या आपने लास्ट 24 आवर डोपामिन डिटॉक्स किया, जो भी स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज किया? अगर आपने किया देन यू कैन राइट यस। एंड व्हाट इज योर विनिंग स्कोर? अगर आपने सेशन को अटेंड किया है एंड यू हैव कंप्लीटेड द टास्क, तो आपका जो स्कोर होगा दैट विल बी 20 आउट ऑफ 100। सो व्हाट इज योर विनिंग स्कोर? Thank you. So let's start to win over our self doubt and fear. अब लोग वर्क करेंगे कैसे लोग अपने सेल्फ डाउट एंड फियर को ओवरकम कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द सेल्फ डाउट। नाम में ही छुपा हुआ है, इन द नेम इटसेल्फ द डेफिनेशन इज हिडन। द डाउट ऑन सेल्फ इज द सेल्फ डाउट। खुद के ऊपर डाउट होना, खुद की एबिलिटी के ऊपर, खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट होना इज द सेल्फ डाउट। इट इज लैक ऑफ ट्रस्ट, इट इज लैक ऑफ फेथ इन वन सेल्फ, इट इज फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट वंस एबिलिटी एंड एक्शन। खुद के एबिलिटी के ऊपर, खुद के एक्शन के ऊपर डाउट होना, अनसर्टेन होना, श्योर नहीं होना कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इज द सेल्फ डाउट। इट इज अबाउट थिंकिंग दैट फोकस ऑन द बैड दैट में अकर। कुछ भी हम लोग करने जाए तो उसकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट है कि कहीं हम फेल हो गए तो, कहीं ऐसा हो गया तो, लोग क्या बोलेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे। सो किसी भी वर्क के नेगेटिव एस्पेक्ट को फोकस करना, दिस इज द साइन ऑफ सेल्फ डाउट। इट इज अबाउट थिंकिंग दैट फोकस ऑन द नेगेटिव दैट में अकर, एंड इट इज सेटलिंग फॉर लेस, बीइंग मीडियोकर एंड प्लेइंग स्मॉल। सो अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं देन यू कैन राइट इट्स मी। अगर आपकी लाइफ में भी यही हो रहा है देन यू कैन राइट इट्स मी। अगर आपकी लाइफ में भी यही हो रहा है जो यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इफ you are resonating with these symptoms, then you can write it. ले रहे बने पोतो था को कोई लाइक का पाड़ेंगे ना। Thank you. So जब हम लोग सेल्फ डाउट में होते हैं, हम लोग की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। शी लगती मुखुम दा स्टिकर नत्र। कभी लगता है yes, sometimes we feel yes, sometimes we feel no, कभी लगता है मे बी, कभी may not be, कभी हम लोग लॉस्ट फील करते हैं। So this is the image that defines the self doubt. जब हम लोग सेल्फ डाउट में होते हैं तो इस तरह की हम लोग की कुछ सिचुएशन होती है। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं देन यू कैन राइट। क्वेश्चन आंसर हम लोग लास्ट में करेंगे ताकि फ्लो में हम लोग कर पाए। थैंक यू। सो लिविंग विद द सेल्फ डाउट इज लाइक ड्राइविंग थ्रू द लाइफ विथ योर हैंड्स ब्रेक ऑन। सेल्फ डाउट के साथ लाइफ को रन करना कुछ ऐसे होता है कि सपोज कीजिए आप कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, और आपका हाथ या पैर ऑटोमेटिकली हमेशा ब्रेक पे दबा हुआ है, हमेशा आपका पैर या हाथ ब्रेक पे लगा हुआ है। तो जिस तरीके से आप व्हीकल को ड्राइव करेंगे, सेल्फ डाउट के साथ लाइफ हम लोग वैसे ही ड्राइव करते हैं। सो लिविंग विद द सेल्फ डाउट इज लाइक ड्राइविंग थ्रू द लाइफ विथ योर हैंड्स ब्रेक ऑन। सो इज इट ट्रू फॉर यू? आपकी लाइफ भी ऐसी चल रही है? आप भी अपनी लाइफ को ऐसा ही फील कर रहे हैं कि हाँ आपकी लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है कि ब्रेक हम कभी पूरा छोड़ते ही नहीं है? क्योंकि पेरेंट्स ने इतना डरा के रखा है, टीचर्स ने इतना डरा के रखा है कि हमें ब्रेक छोड़ना सीखा ही नहीं है, हमें कि ब्रेक छोड़ने में पता नहीं क्या हो जाए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर हैविंग सेल्फ डाउट। फाइन। सो अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड द सेल्फ डाउट एंड फियर। आप में से कितने लोग साइकोलॉजिकल इशू फेस कर रहे हैं? इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इशू, यू कैन राइट MH फॉर मेंटल हेल्थ इशू, MHI। आप में से कितने लोग मेंटल हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं? मेंटल हेल्थ इशू का सिम्टम ये होता है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में पॉजिटिविटी लैक करते हैं, हैप्पीनेस लैक करते हैं, और कई बार हम लोग नॉर्मल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं या नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज द सिम्टम ऑफ मेंटल हेल्थ इशू, जो कि इंडिया में एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है आफ्टर दिस कोरोना फेज। और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, कैसे है, क्योंकि वो 2 साल हम लोग की जो लाइफ थी दैट वाज नॉट नॉर्मल, दैट वाज एबनॉर्मल। तो वो जो लाइफ हम लोग की जो 2 साल की जो लाइफस्टाइल थी उसने हमारे माइंड को इम्पैक्ट किया है, और काफी लोग को इम्पैक्ट किया है, और पहली बार इम्पैक्ट किया है इस हद तक।
सो जितने भी मेंटल हेल्थ इशू होते हैं उसको हील करने में एक एलिमेंट होता है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, एंड दैट एलिमेंट इज द डायग्नोसिस। अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि हम लोग जो इशू फेस कर रहे हैं उसका एक्चुअल रीजन क्या है, केवल हम लोग उस रीजन को जान के उस इशू को 50% तक हील कर सकते हैं। सो इन द सेम वे हम लोग का जो भी सेल्फ डाउट है, जो भी फियर है, हम लोग सबसे पहले इसका रीजन समझेंगे कि व्हाट आर द साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड द सेल्फ डाउट एंड फियर। सो अगर आप रेडी हैं देन यू कैन राइट रेडी। अपना आप A4 शीट एंड पेन निकाल लीजिए, हम लोग कुछ एक्टिविटी भी करेंगे साथ में। सो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूं, आपको फील करना है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन को नहीं बढ़ाना है। अगर आपको इस एक्सपीरियंस को वेस्ट करना है तो अपनी इंफॉर्मेशन ना बढ़ाओ। अगर आपको इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है तो इंफॉर्मेशन आपको नहीं बढ़ाना है। आप जो आपकी बात है बस आपको उस पर वर्क करना है, जो जिससे आप रिलेट नहीं कर रहे उसको बस सुन के आगे बढ़ जाना है। सो दिस इज द माइंडसेट वी हैव टू फॉलो। सो हम लोग कुछ रीजन से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट रीजन, जब हम लोग छोटे से बड़े होते हैं हम लोग वैसे ही हम लोग लेंगे, अपने अपने बचपन से स्टार्ट करेंगे। अगर ये रीजन आपसे मैच करे तो आपको अपने पेपर पे लिखना है, नहीं मैच करे तो आपको चैट में लिख देना इट्स नॉट मी। हम लोग नेक्स्ट रीजन पे आएंगे। सो द फर्स्ट रीजन इज द इनसिक्योर अटैचमेंट एट चाइल्डहुड। Those who feel neglected are having inconsistent or negative interaction leads to self doubt or anxiety. देखिए जब कोई बच्चा छोटा होता है, स्पेशली कोई बच्चा जब अपने फर्स्ट ईयर में होता है और अगर उसको उसके पेरेंट्स से लव अफेक्शन नहीं मिलता है, कई बार पेरेंट्स की मैरिज में कुछ इशू चल रहा है, उनकी लाइफ में कुछ इशू चल रहा है, तो अपने बच्चों को प्रॉपर लव अफेक्शन अटेंशन नहीं दे पाते। तो जो बच्चा होता है उसको वो ऐसे लेता है कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है जिस वजह से हमें पेरेंट्स का जो लव अफेक्शन नहीं मिल पा रहा है। सो दिस इज द रीजन नंबर 1। इसको बोलते हैं इनसिक्योर अटैचमेंट एट द चाइल्डहुड। जब भी हम लोग बच्चे होते हैं हम लोग की दो तरह की अटैचमेंट होती है पेरेंट के साथ। एक को बोलते हैं सिक्योर्ड अटैचमेंट, जैसे अगर हमारे पेरेंट्स की मैरिज स्टेबल है, अगर हमारे पेरेंट्स से हमें कंसिस्टेंट लेवल पे हमेशा एक लव अफेक्शन मिलता है तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड अटैचमेंट। इसका मतलब एक अटैचमेंट होता है और उसमें हम लोग सिक्योर्ड रहते हैं, हमारे अंदर कोई फियर नहीं होता है कि आज पेरेंट्स ऐसे बात कर रहे हैं कल पता नहीं कैसे बात करेंगे। इनसिक्योर अटैचमेंट का मतलब अटैचमेंट वहां भी है लेकिन हम लोग इनसिक्योर फील करते हैं। सो दिस इज द रीजन नंबर 1। सो अगर आपके साथ ये केस रहा है देन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, और अपने एक पेपर पे लिख सकते हैं कि यस इट्स मी। आप उसको कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यस सिंपल आप उसको पेन से कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना है, दैट्स इट। सो अगर आपके साथ ये सिचुएशन था देन यू कैन फील इट। अगर नहीं था तो फिर ठीक है, अगर नहीं था तो बस ठीक है, आपको थैंकफुल रहना है कि आपकी लाइफ में ये पेन नहीं आया। अगर रहा है देन आपको एक पेपर पे इसको हल्का सा लिखना है शॉर्ट में, या फिर आप हो सकता है वर्ड्स ना लिखवा तो कुछ बस आप इसको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके फील करके वहां पे आपको बस पेन चला देना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। रीजन नंबर 2, आपको उस पेपर को रखना है, हम लोग बाद में देखेंगे क्या करें। सो द सेकेंड रीजन इज, नेक्स्ट फ्यू रीजन इज द एक्सपेक्टेशन, कंपैरिजन एंड क्रिटिसिज्म। हम लोग डिटेल में बात करते हैं। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज द एक्सपेक्टेशन। कई बार क्या होता है, इफ देयर इज प्रेशर टू परफॉर्म ईदर फ्रॉम सेल्फ or from others, it can build unrealistic expectation, and when the expectations are not met it leads to shame and guilt। कई बार क्या होता है, जब हम लोग छोटे थे तो कई बार हमारे जो भी पेरेंट्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, या हमारे रिलेटिव्स जो भी हमारे आसपास के लोग होते हैं, या कई बार हम लोग खुद ऐसा करते हैं, खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देते हैं, और कई बार वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है जिसको हम लोग मीट आउट नहीं कर पाते। जब हम लोग उस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को मीट आउट नहीं कर पाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा लो फील करते हैं, हमारे अंदर एक शेम की फीलिंग एंड गिल्ट की फीलिंग आती है। सो अगर आपके साथ ये रहा है देन यू कैन राइट एक्सपेक्टेशन या ई। अगर नहीं रहा है देन यू कैन राइट नॉट मी। अगर आपके साथ ये कंडीशन रहा है तो आप चैट बॉक्स से भी रिप्लाई कर सकते हैं, और उस पेपर पे लिखिए जो जो भी आपका उस है, जो भी आपके रीजन है, आपको उस पेपर पे किसी भी वर्ड्स में आपको पेन चला देना है। सो दिस इज द रीजन नंबर 2। इंक कोई भी आप कर लो, ब्लू या ब्लैक कोई भी आप कर लो। फाइन, इसको हम लोग साथ में समझते भी चलते हैं। फाइन,
तो सपोज कीजिए आपके साथ अगर ये रीजन था जब आप छोटे थे, जब अगर आपके साथ ये इशू था, अगर आपकी सेल्फ डाउट का रीजन यहाँ से आता है, तो आपको फिर से उस टाइम में जाना है। आपने जो भी पेपर में लिखा है वो भी आपको अपने साथ रखना है। आपको उस टाइम में जाना है और अपने आप को रिफ्रेम करना है। आपको अपने आप को, उस इंसिडेंट को, उस सिचुएशन को फिर से हमें अपने आप को समझना है, अपने माइंड को मैसेज कन्वे करना है। कैसे कन्वे करना है? देखिए, जब आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स आपको लव अफेक्शन नहीं दे पाए, वो उनकी गलती थी, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब आप छोटे थे तो आप में वो समझ नहीं थी कि आप उस चीज को डिकोड कर पाओ राइट वे में। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा एक बच्चा उसको ऐसे ट्रीट करता है कि शायद उसके अंदर कमी है, जो कि एक फॉल्स इंफॉर्मेशन है। तो अब आप उसको करेक्ट करना है कि अगर आपके पेरेंट्स की मैरिज अनस्टेबल थी, अगर वो उनकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन चल रहे थे, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। वो सिचुएशन आपको डिफाइन नहीं करता है। सो अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, देन यू कैन राइट फील, और फिर आपको उस पेज को फाड़ देना है जो भी आपने नेगेटिव वो लिखा है। तो इस एक्टिविटी को करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो अगर आपके साथ ये कंडीशन रहा है तो इसको रिफ्रेम करना है, इसको फिर से हम लोग को समझना है, इसको हम लोग को जो उसका जो रियल परसेप्शन है, जो राइट परसेप्शन है, उसको हम लोग को समझना है, उसको फील करना है और अपने आप को फ्री करना है कि अगर आप छोटे थे, अगर आपके पेरेंट्स का लव अफेक्शन आपको नहीं मिला, तो इसमें ये आपकी गलती नहीं थी। वो आपको डिफाइन नहीं करता है, वो आपके पेरेंट्स की सिचुएशन को डिफाइन करता है। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चों को लव अफेक्शन देना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो वो पूरा नहीं कर पाए। तो ये इसमें उनकी गलती है, ना कि आपकी गलती है। सो अगर आप इस बात को फील कर पा रहे हो, देन यू कैन राइट फील, और उस पेज को फाड़ देना है ताकि उस इमोशन को हम लोग रिलीज कर पाए। तो अगर हम लोग यहाँ तक साथ हैं, देन यू कैन राइट सी फॉर कनेक्ट, फिर हम लोग नेक्स्ट उस पे जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ तक साथ हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब लोग आते हैं रीजन नंबर 2 पे। रीजन नंबर 2 इज द एक्सपेक्टेशन। हम लोग इसको रिफ्रेम करेंगे। देखिए, अगर आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, जो भी आपके नेबरहुड में, जो भी आपके आसपास थे, या अगर आपने खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन किया, तो ये उनकी गलती थी, ना कि आपकी गलती थी। अगर हमसे कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कर रहा है, तो ये उनकी मिस्टेक है, ना कि हमारी गलती है। और अगर आपने भी खुद से किया, तो ठीक है, हमें उसको समझना है कि ठीक है, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना, दैट वाज द रियल मिस्टेक। सो अगर हमसे कोई भी लाइफ में किसी भी स्टेज में अगर कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहा है, तो हम लोग ह्यूमंस हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सो हमें इस चीज को समझना है कि अगर हमसे कोई कुछ एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहा है, अगर हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो जो सिचुएशन है वो हमें डिफाइन नहीं करता है। इस चीज को फील कीजिए, और वहां पे हमें अपने आप को रीडिफाइन करना है कि ठीक है, चाहे वो पास्ट के प्रेशर से, चाहे आगे के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि इस तरह के जो भी प्रेशर्स हैं, उससे हमें अपने आप को शील्ड करना है, उससे हमें अपने आप को बचाना है। सो अगर आपके पास्ट में ऐसा कुछ था, तो पेपर पे कुछ भी लिख दीजिए, उसको फील करके कि हाँ ऐसा ऐसा था। जरूरी नहीं कि आप कुछ वर्ड से लिखो, कुछ भी, आप पेन चला दो। आप इस चीज को समझ के अपने आप को रिफ्रेम करके उस पेज को आप फाड़ दीजिए। सो इस टास्क को कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिर से मैं इसको डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे समझना कुछ भी नहीं है, सारी चीजों को फील करना है, इमोशनली हम लोग कनेक्ट करना है, और उसको हम लोग को हील करना है, चेंज करना है। अगर आपके पास्ट में, चाहे आपने खुद ने वो मिस्टेक किया, चाहे आपके आसपास किसी ने, आपके पेरेंट्स, टीचर, रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है, अगर उन्होंने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखा, तो ये उनकी नासमझी थी, ये उनकी गलती थी। आप वो जो भी एक्सपेक्टेशन थी, आप उसको मीट आउट कर पाए या नहीं कर पाए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दैट इज नॉट द मेन थिंग। सो वो जो भी वो प्रेशर अपने माइंड में आप कैरी कर रहे हो, उसको रिलीज कीजिए। आप हमें अपने आप को रीडिफाइन करना है कि ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी किसी की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को पूरा करना नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को पूरा करना नहीं है। तो उसको आप पेज पे जो भी आप लिख के उसको फाड़ दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग साथ हैं तो आगे बढ़े। अगर यहाँ तक आपने कर लिया, फिर हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन आंसर हम लोग लास्ट में करेंगे, ताकि हम लोग
आप लिख लो क्वेश्चन आंसर है तो, क्योंकि सिंपल हम लोग जो भी मैसेज मैं आपको सिंपल कन्वे कर रहा हूँ. अगर आपको लग रहा है कि मैं सिंपल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, सिंपल वे में कन्वे कर रहा हूँ, देन यू कैन राइट सिंपल. अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं टफ वे में कन्वे कर रहा हूँ, देन यू कैन राइट टफ. अगर मुझे अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, देन यू कैन एक्सप्रेस. मैं कोशिश करूंगा और सिंपल करने की. थैंक यू. तो जहाँ पे सिंपल बातें होती है वहां पे क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करते हैं, ताकि ये जो सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हम लोग कर पाए, फिर हम लोग जो कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल उसमें लोग बाद में. सो दिस इज द रीजन नंबर 2. हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट रीजन इज द कंपैरिजन. कई बार क्या होता है, पहले लोग पॉइंट को समझते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. कंपैरिजन क्रिएट्स कांस्टेंट फोकस ऑन बीइंग बेटर देन समवन और बीइंग वर्स देन समवन. So either you feel bad, dejected, or you feel superior, arrogant, or boastful. So देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स ने ना हमें बहुत ज्यादा कंपेयर किया होता है दूसरों से. तो जब भी हम लोग अपने आप को किसी से हम कंपेयर करते हैं, या जब भी हमें कोई दूसरे से कंपेयर करता है, तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होता है. या तो हम लोग किसी से अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं, या तो हम लोग अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं. और ये जो दोनों सिचुएशन है, ये दोनों नेगेटिव सिचुएशन है, दोनों इम्बैलेंस की सिचुएशन है. क्योंकि जब हम लोग सुपीरियर फील करते हैं तो हमारे अंदर एरोगेंस आता है, और जब हम लोग बैड फील करते हैं, इनफीरियर फील करते हैं, तो हमारे अंदर एक नेगेटिव इमोशन आता है. तो ये दोनों गलत अप्रोच. तो अगर आपके पास्ट में ये चीज बहुत ज्यादा रह रहा है, देन यू कैन राइट कंपैरिजन. और इस चीज को हम लोग अपने आप को रिफ्रेम करना है कि देखिए हर एक पर्सन की ना अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है. जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग की सोसाइटी में मेल फीमेल को कंपेयर किया जाता है. सो दैट इज द स्टेबिलिटी. कि देखिए हर एक, जैसे ना लाइफ में हर एक पर्सन की अपनी एक ब्यूटी होती है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है. सो उस चीज को हम लोग को समझना है. सो हम लोग कंपैरिजन इज द, उसको बोलते हैं ना, कंपैरिजन इज द पॉइजनस थिंग. सो उसको अपने आप को क्लीन कीजिए, लिखिए और उसको फाड़ दीजिए. उसको फील कीजिए कि अगर कोई भी कर रहा है किसी को किसी से कंपेयर, क्योंकि सबकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, सबकी अपनी कुछ वीकनेस होती है. तो हम लोग को अपने स्ट्रेंथ पे प्ले करना होता है. अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी भी अपनी कुछ वीकनेस होती है. तो हम सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है, उसको हम लोग को समझ के उसको ऑप्टिमाइज करना होता है. सो अगर किसी ने कंपेयर किया तो वो उनकी नासमझी है, और अगर हमने भी अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमारी नासमझी है. सो उन सारे ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है कंपैरिजन के थ्रू, उसको एक पेपर पे लिखिए, उसको फाड़ दीजिए. तो इसको फील कीजिए. हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं इसको फील कीजिए. आप देखिए कि आपकी पास्ट में इसका कहाँ रोल रहा है, इसने आपके ब्रेन को कैसे डिफॉर्म किया है, इसने आपकी आइडेंटिटी को कैसे डिफॉर्म किया है, इसने आपकी पर्सनालिटी को कैसे डिफॉर्म किया है. और वो जितने भी इल एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग को रिफ्रेम करना है. जो भी हम लोग के माइंड में पास्ट में जो गलत डेटा गया है उसको हम लोग को रिफ्रेम करना है, उसको हमें फिर से डिफाइन करना है. सो अगर यहाँ तक हम लोग साथ हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस जो भी आपको वर्ड ठीक लगे. सो अगर आपके साथ ये इशू था तो आप उसको चैट में भी लिखिए, पेपर पे भी लिखिए, और फिर उस पेपर को आप फाड़ दीजिए. Merang foto lo ba? Magi laser होती है असेंबली मान का नंबर वीडियो थी. हम लोग की लाइफ की जितनी प्रॉब्लम आती है ना, सारी पास्ट से आती है. टेलीग्राम दिखा रखा. हम लोग की लाइफ में जितने भी इश्यूज आते हैं ना, वो सारे पास्ट से आते हैं. हमारा पास्ट ही हमें ड्राइव करता है. Okay, snooker copy था. Load. Thank you. तो अगर हम लोग यहाँ तक साथ हैं, देन जो भी आप वर्ड्स में एक्सप्रेस कीजिए, फिर हम लोग आपने इस चीज़ लिखा है कि हम सभी यहाँ एडल्ट्स हैं, पेरेंट्स हैं, हमें पास्ट भूल जाना चाहिए. आप अपना पास्ट हील नहीं करोगे तो जैसे आपकी लाइफ किसी ने खराब किया है, आप आगे किसी की लाइफ खराब कर सकते हो. और जितने भी लाइफ के इश्यूज होते हैं ना, सारे पास्ट के इशू होते हैं. थैंक यू. सो द नेक्स्ट फैक्टर इज
सो कोशिश कीजिए कि ठीक है, बस आप एब्जॉर्व कीजिए, आपको लगता है कि ठीक है अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे तो हम लोग लास्ट में Q&A कर लेंगे, ताकि फोकस डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, वो सेशन क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। थैंक यू। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज, सॉरी, next factor is the constant criticism. So the message is constant criticism even breaks the spirit. It is so poisonous. कई बार कई लोग के साथ क्या होता है कि उनके पेरेंट्स ने उनको इतना क्रिटिसाइज किया होता है, इतना क्रिटिसाइज किया होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं। सो अगर हमारे अंदर जो सेल्फ डाउट का जो सबसे बड़ा रीजन है, जो ज्यादातर लोगों के रीजन में, जो हमारी पर्सनैलिटी को सबसे ज्यादा डिफॉर्म करता है, सो दैट इज द कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म। सो अगर आपके साथ ये केस रहा है, देन यू कैन राइट कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म। So the message is constant criticism even breaks the spirit. It is so poisonous. So अगर आपके पास में ये रहा है, then you can express. और देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है कि कई बार हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो क्यों हमें क्रिटिसाइज करते हैं। कई बार जो भी हमारे वेल विशर होते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे टीचर हो, हमें क्यों इतना क्रिटिसाइज करते हैं? एनी गेस, वो करते क्यों है ऐसा? एग्जैक्टली देखिए, हम लोग की ना दो तरह की पर्सनालिटी होती है, या दो तरह की मेटा प्रोग्रामिंग होती है। एक टाइप ऑफ मेटा प्रोग्रामिंग ये होती है, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो मोटिवेट होते हैं पॉजिटिव चीजों से। एक टाइप ऑफ पीपल वो होते हैं, उनको बोलते हैं पॉजिटिव मेटा प्रोग्रामिंग। उनको अगर आप अच्छी बातें बोलो तो वो मोटिवेट होते हैं, जैसे उनसे बोलो कि आप मेहनत करो तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, तो ये चीजें उनको इंस्पायर करती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये बातें इंस्पायर नहीं करती है। जो दूसरा टाइप ऑफ मेटा प्रोग्रामिंग होता है, वो ना हमेशा फियर से मोटिवेट होते हैं। उनको ये बोलो कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तो ये चीज उनको ना मोटिवेट करती है। तो कई बार अगर हमारे पेरेंट्स या हमारे वेल विशर हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसका रीजन ये होता है कि उनकी जो मेटा प्रोग्रामिंग होती है वो अलग होती है। और मेन प्रॉब्लम तब होती है कि आप पॉजिटिव मेटा प्रोग्रामिंग वाले हो और आपके पेरेंट्स या पार्टनर या जो भी है वो नेगेटिव मेटा प्रोग्रामिंग है। वो कहना कुछ और चाहते हैं, उनके वर्ड्स कुछ और होते हैं। सो दिस इज द रीजन। सो इस चीज को समझिए, अगर आपकी लाइफ में ये फैक्टर था, देन आप उसको पेपर पे लिखिए। अब उसको फिर से हम लोग रिफ्रेम करेंगे कि देखिए, अगर आपको होता क्या है, कई बार जब हमें क्रिटिसाइज किया जाता है, जब हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, तो हम लोग वहां से ना अपनी डेफिनेशन निकाल रहे होते हैं। कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, वो हमें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब हमें कोई चीज बार बार बोली जाती है ना, तो हमारा ब्रेन उसमें डेफिनेशन ढूंढने लगता है। हमारे ब्रेन में ये सिग्नल जाता है कि शायद ये ठीक ही बोल रहा है, और वहां से हमारे अंदर सेल्फ डाउट बनना शुरू हो जाता है। तो व्हाट इज द रियलिटी? द रियलिटी इज, उनका मेन इंटेंट होता है आपको मोटिवेट करने का, आपको इंस्पायर करने का, आप में से आपके बेस्ट परफॉर्मेंस को इवॉल्व करने का, निकालने का। लेकिन उनकी जो भी थिंकिंग है, उनकी जो मेटा प्रोग्रामिंग होती है, वो उस तरीके से वो उसको कन्वे करते हैं। तो जो भी आपको क्रिटिसाइज किया गया है, देखिए, जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, वहां पे दो पॉसिबिलिटी होगी। एक तो वो कि आपका वेल विशर है, तो जो वेल विशर है उसकी इंटेंट आपको इंस्पायर करने की है, वो आपको डिफाइन नहीं कर रहा है, बस उसका जो तरीका है वो शायद आपको सूट नहीं कर रहा है, जो कुछ लोगों को सूट करता है। तो इस जो न्यू डेफिनेशन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है और वो आपका वेल विशर नहीं है, मान लो आपका कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वहां पे ना हम लोग को बस आइडेंटिफाई करना है कि वो अपनी आउट ऑफ हेट्रेड वो क्रिटिसाइज कर रहा है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हम लोग को स्टॉप करना है। तो चाहे कोई किसी भी रीजन से हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, चाहे कोई वेल विशर है वो हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, या कोई हमसे हेट्रेड करता है, जलता है, इसलिए वो हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, इन दोनों केस में वो जो भी हम लोग को एनर्जी हम लोग की तरफ पोर कर रहे हैं, जो भी वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो हमें डिफाइन बिल्कुल नहीं करता है। सो इस बात को समझ के वो जो भी पास्ट के फियर्स है, पास्ट के जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं, उससे अपने आप को फ्री कीजिए, और वो जो भी वो चीजें एक पेपर पे लिखिए, फिर उसको फाड़ दीजिए। Company paiसा ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯤꯕ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏ सो अगर हम लोग यहाँ तक साथ हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस। जो भी अगर ये आपने एक्टिविटी कर लिया, देन यू कैन एक्सप्रेस। सो हमें उस टाइम में जाना है, एक
चीजें थी उसको हम लोग को उसको फिर से जीना है। पेपर पे भी उसको हम लोग को थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि आप वर्ड से लिखो, आप पेन चला दो, बस हम लोग को एनर्जी को चैनलाइज करना है। फिर हमें रीओरिएंटेशन करना है, जो पास्ट में हम लोग के माइंड में जो इन्फॉर्मेशन बैठा था उसको हम लोग को चेंज करना है। और हम लोग की लाइफ की सारी प्रॉब्लम हमारे पास्ट से आती है। आपने इसको कमेंट करा था कि नहीं हम लोग पास्ट पे क्यों कर रहे हैं, तो फिर आप अगर हम लोग पास्ट को हील नहीं करेंगे ना तो हमारा पास्ट ही हमारी लाइफ को ड्राइव करता है। थैंक यू। क्रिटिसिज्म का मतलब कोई आपकी कमी बता रहा है। क्रिटिसिज्म का मतलब कोई आपको बोल रहा है ना कि तुम निकम्मे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिसिज्म। पेपर पे क्या लिखना है? पेपर पे तो बस ये एक्टिविटी के समय हम जो भी वर्ड्स आए, आपको कुछ ना वर्ड्स लिखो, आप पेन चला दो, जस्ट हम लोग बस कुछ एनर्जी जनरलाइजेशन कर रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि आप इस कई बार हम लोग अपने इमोशन को हम लोग वर्ड्स में फ्रेज ही नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ तक हम लोग साथ हैं तो आगे बढ़े। अगर हम लोग यहाँ तक साथ हैं, आप फील कर पा रहे हैं, जो भी आपको वर्ड ठीक लगे आप यूज कीजिए। अगर यहाँ तक आप, और इसमें पूरा इमोशनली इन्वॉल्व होना है। हम लोग जो भी वर्ड्स यूज करते हैं उसको एक्चुअली उन्हीं सारे वर्ड्स को जीना है। इन्फॉर्मेशन आप बढ़ाओगे तो इन्फॉर्मेशन कुछ है ही नहीं। So the next factor is the rejection or failure. We start to take it as this is who I am, this is what my capabilities are. अगर आपके साथ पास्ट में ये हुआ है कि ठीक है आपकी लाइफ में रिजेक्शन आया, फेलियर आई, और आपने उसी से अपने आप को डिफाइन करना शुरू कर दिया, देन यू कैन राइट ऑन द पेपर। हम लोग इसको डिकोड करते हैं, इसको रिफ्रेम करते हैं। द ट्रूथ इज, द फैक्ट इज, जो लाइफ में जितना ज्यादा सक्सेसफुल है वो उसकी लाइफ में उतने ज्यादा रिजेक्शन एंड फेलियर आए। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी लाइफ में ज्यादा रिजेक्शंस आते हैं, ज्यादा फेलियर आते हैं, क्योंकि उनका ना जो पाथ है वो लंबा है, उनकी जर्नी बड़ी है। सो ये जो डेफिनेशन है कि वी स्टार्ट टू टेक इट एज दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट माय कैपेबिलिटीज आर, ये गलत डेफिनेशन है, ये गलत अप्रोच है। राइट अप्रोच है वो क्या है कि ठीक है ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है। आपकी जर्नी जितनी ज्यादा लंबी होगी आपकी लाइफ में उतने अप एंड डाउन आएंगे। सो दिस इज द न्यू ओरिएंटेशन। और आप इसको लिख लो आप, और फिर उस पेज को आप फाड़ दो। सो दिस इज द नेचुरल। जैसे इसको एक एग्जांपल से बताया जाता है कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि अमेरिका में इलेक्शन होता है जहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, तो जो वहां पे जीतता है उसको 49% लोग रिजेक्ट करते हैं। जो वहां पे इलेक्शन जीतता है उसको 51% लोग वोट करते हैं, तो 49% लोग रिजेक्ट करते हैं। सो देखिए, जिसको जितना ज्यादा रिजेक्ट किया जाता है उसकी सक्सेस उतनी बड़ी होती है, क्योंकि आपको ज्यादा रिजेक्शन का मतलब क्या है कि आपको ज्यादा लोग तक आप पहुंच रहे हो। सपोज ये टीवी में जो भी एड्स आ रहे हैं तो उसको आप सब लोग थोड़ी बाय करते हैं। आप कोई भी एड आप ले लो, आप देखो उसी एड को कितने लोग रिजेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग के जो एड्स चलते हैं तो हर दिन हम लोग के एड को मान लो 10,000 लोग देखते हैं, लेकिन उस 10,000 में केवल 100 लोग होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। डेली हम लोग के एड को 9,000 लोग रिजेक्ट करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अभी वो 9,000 रिजेक्ट कर रहे हैं, कल को 9 lakhs रिजेक्ट करें। सो दिस इज हाउ रिजेक्शन फेलियर इज प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। सो अगर आप इस बात को फील कर पा रहे हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस। अगर आपके पास में वो चीजें रही हैं तो उसको लिखिए, वो जो भी उसके फोर्सेज है उसको रिलीज कीजिए, उसको फाड़िए, और अपने आप को नए तरीके से रिफ्रेम कीजिए। सो अब एक फ्रेश पेज लीजिए। अब आपके जितने भी रीजन थे उन सबको एक साथ में लिख लेना है। अब जितने भी रीजन थे एक साथ में लिख के हम लोग उस पेज को हम लोग पढ़ेंगे। सो द रीजन नंबर 1, आप सारे रीजन को एक साथ आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एक पेपर पे लिख दीजिए। सो रीजन नंबर 1 इज द इनसिक्योर अटैचमेंट। अगर आपके साथ था तो लिखना है, नहीं था तो नहीं लिखना है। रीजन नंबर 2, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। शॉर्ट में आप लिख दो अनरियलिस्टिक यू, ई फॉर एक्सपेक्टेशन। शॉर्ट में आप कुछ भी लिख दो, आपको पेन चला देना है। Next reason for the self doubt is the comparison, C for comparison.
नेक्स्ट रीजन इज द कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। जो फैक्टर आपके साथ था वो लिखना है, जो फैक्टर नहीं था उसको बस सुन के आगे बढ़ जाना है। आपको सुना ये मेरे बारे में बात नहीं हो रही। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज द रिजेक्शन और फेलियर। सो आपके केस में उस इन सारों को एक पेज पे लिखो, फिर आप उसे जितने छोटे टुकड़े हो सके उसमें आप फाड़ के फेंक दो। सो जब हो जाए तो आप डन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अभी आप कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर दिस एक्टिविटी? थैंक यू। वो जो भी पेपर है आप उसको डस्टबिन में आपको फेंक देना है बाद में, या भी फेंक के आ सकते हैं। उन सबको डस्टबिन में फेंक देना है, या आप जला भी सकते हो सेफली। अगर आप जला पाए तो जला भी सकते हैं। थैंक यू। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने रीजन समझा कि हम लोग जो भी हम लोग का जो सेल्फ डाउट है उसके रीजन क्या है, और उसके मेन रीजन ये थे कि बचपन से लेके अभी तक हम लोग बहुत से नेगेटिव फोर्सेस अपने माइंड में कैरी कर रहे थे, जो हमारी पर्सनालिटी को डिफॉर्म करता है, डिग्रेड करता है, जिसको हम लोगों ने रिलीज करने की कोशिश किया। प्लस आगे से भी इन सारे फैक्टर्स का हमें ध्यान देना है। इन सारे जो फोर्सेज हैं, जो फैक्टर्स हैं, आगे से भी उसका हमें ध्यान देना है और उसको अपने एम्पावरमेंट के लिए यूज करना है। जैसे जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है उसको हम लोग को समझना है, जो कोई अगर कंपेयर कर रहा है हमें उसको समझना है, और ये सारी मिस्टेक हमसे ना हो, ये भी हमें इसका भी ध्यान देना है कि हम ही से कहीं ये मिस्टेक ना हो। अगर कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है तो वहां पे हमें अपने आप को शील्ड करना है, और हमें ये समझना है कि लाइफ में जो रिजेक्शन एंड फेलियर है ये तो अच्छी चीज है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी लाइफ में रिजेक्शन फेलियर आएगी उतनी ज्यादा सक्सेसफुल भी आएगी। जिस हीरो ने सबसे ज्यादा फ्लॉप मूवी दी है, सबसे ज्यादा हिट मूवी भी उसी ने दिया है। अब मान लीजिए किसी ने लाइफ में कोई मूवी ही नहीं बनाया, किसी ने लाइफ में मूवी ही 3 बनाया, तो क्या फ्लॉप देगा, क्या हिट देगा? इज इट क्लियर? हम लोग साथ हैं? क्या मैं मैसेज कन्वे कर पा रहा हूँ? थैंक यू। सो व्हाट वी नीड इज सेल्फ केयर। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं सेल्फ केयर, हम लोग ये समझते हैं। सो कुछ प्रैक्टिसेस हैं, 3 प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग को ध्यान देना है। सो द फर्स्ट इज स्टॉप ऑल सेल्फ क्रिटिसिज्म। अगर आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं देन यू कैन राइट क्रिटिसिज्म या SCC, जैसे भी वर्ड आप यूज कीजिए। अगर आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं देन यू कैन राइट सेल्फ C। अगर आपसे भी मिस्टेक हो रही देन यू कैन एक्सप्रेस। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग हम लोग को जो करना है। इसको हम लोग थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा ऐसे समझिए। सपोज कीजिए कि आपका कोई कलीग है या कोई फ्रेंड है, या ऐसे समझिए कि आपका कोई जूनियर है। अगर आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी या घटेगी? अगर आपका कोई जूनियर है, आपका किसी को भी आप मान लो, आपका कोई कलीग है, आप उसे हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो उसकी आपकी क्रिटिसिज्म से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी या घटेगी? ज्यादा क्या प्रोबेबिलिटी है? अप होगी या डाउन होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सो ट्राई टू आंसर। थैंक यू। सो द क्वेश्चन नंबर 2, सपोज कीजिए आपको कोई जूनियर है,
आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई कलीग है, आप उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, आप उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। अब आप बताइए वो आपको लव करेगा या हेट करेगा? अगर आप उसे हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उस आपके क्रिटिसिज्म से वो हेट करना शुरू कर देगा या लव करना शुरू कर देगा? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब आप किसी के साथ कर रहे हैं तो वो ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो जब आप खुद के साथ करेंगे तो आप भी तो ऐसे रिस्पॉन्ड करोगे। अब आप ये आंसर करो कि आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, यस या नो? क्या आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, यस, नो, समटाइम्स? जो भी आंसर है आप इसको लिखिए, फ्रिक्वेंटली, जो भी आंसर से आप लिखिए। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। सो दिस इज द रीजन कि आपका जो, जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करोगे तो वो दो चीजें कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर रहा है और आपकी सेल्फ हेट्रेड को बढ़ा रहा है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? दिस इज द सॉल्यूशन, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। इस मंत्र को आप पढ़ लो। सो अगर आप खुद को क्रिटिसाइज करोगे तो आप वहां पे दो चीजें कर रहे हो अपने साथ। एक तो अपनी परफॉर्मेंस को आप घटा रहे हो क्योंकि आपने इसको खुद अपने एक्सपीरियंस से आंसर किया है, और दूसरा आप अपने सेल्फ लव को घटा रहे हो, सेल्फ हेट्रेड को बढ़ा रहे हो। सो होप हम लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं। So this is the first practice जिसका हम लोग को ध्यान देना है। Second is support yourself, be your friend, ask for help, create a support system। देखिए जब भी लाइफ में कोई इशू होता है, कई बार हम लोग दूसरों से हेल्प सीख करते हैं। आप ये देखो कि जब भी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आते हैं, अच्छे सिचुएशन, खराब सिचुएशन, क्या आप अपनी सपोर्ट करते हो? आपका जो बिहेवियर आपके साथ है वो फ्रेंडली है या एनिमी वाला है? आपका जो आपके साथ बिहेवियर है वो फ्रेंडली है या एनिमी वाला है? व्हाट इज द ट्रुथ? ट्राई टू आंसर। आप खुद के साथ कैसे बिहेव करते हो अकेले में? फ्रेंड जैसा या एनिमी जैसा, या सम टाइम फ्रेंड सम टाइम एनिमी? जो भी ट्रुथ है आप उसको लिखिए। थैंक यू। सो दिस इज द मैसेज, सपोर्ट योर सेल्फ। जब आप ही खुद को नहीं सपोर्ट करोगे तो कोई दूसरा क्यों करेगा? कैसे करेगा? बी योर फ्रेंड। कभी भी आपको लगे कि आपके पास इशू है, आप उसको फिक्स नहीं कर पा रहे हो, आस्क फॉर हेल्प। ये बहुत जैसे ये स्किल है जहाँ पे हम लोग कई बार लैग करते हैं, और ज्यादातर मेल यहाँ पे लैग करते हैं क्योंकि उनका ईगो थोड़ा ज्यादा होता है। सो हेल्प सीख कीजिए, इशू को फिक्स कीजिए, अदरवाइज आपका जो इशू है आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा, आपके साथ बहुत लंबे समय तक रिलेशनशिप निभाएगा। क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके किस इशू का सोल्यूशन किसके पास है। जैसे आपको जीएसटी भरना है, आईटीआर भरना है, तो आपके पास सीए का वो होना चाहिए। आपको जो भी हेल्थ इशू होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, इस हेल्थ इशू के लिए मुझे यहाँ जाना है। साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके पास है। दिस इज कॉल्ड द सपोर्ट सिस्टम। हेल्प किससे सीख करें, वही तो आपको ढूंढना है, वही तो हम लोग को ढूंढना होता है। एंड द थर्ड फैक्टर इज टेक केयर ऑफ योर बॉडी, because once you care your body you start caring your emotion, mental peace and yourself। so these are the three self care practice। अब इन तीनों में कौन सी जो है आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको लग रहा है कि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है? इन तीनों में से वो कौन सी वो प्रैक्टिस है जो आपको लग रहा है कि ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है? सो 1 2 3 ट्राई टू आंसर। कौन सी प्रैक्टिस है जो आपको सबसे ज्यादा, जहां पे आप सबसे ज्यादा गलती कर रहे थे? थर्ड पॉइंट इज अपने शरीर का ख्याल रखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब हम लोग अपने शरीर का ख्याल करना शुरू करते हैं तो हम लोग अपने केवल शरीर का ख्याल नहीं रखते, हम लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, अपने इमोशन का भी ख्याल रखते हैं, हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं, और हम लोग अपना भी ख्याल रखते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी।
सो यहाँ तक अगर हम लोग साथ हैं तो आगे बढ़े, अगर यहाँ तक हम लोग साथ हैं तो फिर आगे बढ़े। जो भी इमोशन ऑफ द मोमेंट है आप वो शेयर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आप जो भी फील कर रहे हैं, व्हाट इज द इमोशन ऑफ द मोमेंट, जो भी आपका इमोशन है इस मोमेंट का, व्हाट इज द इमोशन ऑफ द मोमेंट, आप वो शेयर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप हैप्पी फील कर रहे हैं, एम्पावर्ड फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं, आप अगर आप गिल्टी और ये ऐसा कुछ है तो शायद आप उस प्रोसेस को ना जितना स्पीड से हम लोग कर रहे हैं आप उसको फॉलो नहीं कर पाए, आप सारे प्रोसेस को। और कई बार ये रीजन हो सकता है कि जब हम लोग एक्टिविटी कर रहे थे तो आप कोई तूफानी क्वेश्चन ढूंढ रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन, तो अगर आप ये सब करेंगे तो फिर आप ना वो रोमांटिक लर्निंग नहीं कर पाएंगे, फिर आप लॉजिकल लर्निंग करेंगे, लॉजिकल लर्निंग करेंगे तो कुछ यहाँ लॉजिक है ही नहीं। सो लोग आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट इज सेल्फ एम्पावरमेंट। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि जो भी साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, जो भी नेगेटिव फोर्सेस थे, सबसे पहले हम लोगों ने उसको फ्यूज किया। फिर हम लोगों ने सेकेंड लेयर सेल्फ केयर का किया। अब हम लोग बात करेंगे सेल्फ एम्पावरमेंट का, कि कैसे हम लोग अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। सो हम लोग कुछ बात समझेंगे, उसमें इसका आंसर छुपा है। सो दिस इज द मैसेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू एंड थिंक वेल ऑफ योर सेल्फ। ये बहुत जरूरी है कि आप खुद की वैल्यू करें और अपने बारे में अच्छा सोचना, महसूस करना शुरू करें, बिकॉज दैट इज वॉट विल मोटिवेट यू टू एक्सप्लोर योर फुल पोटेंशियल। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी वैल्यू, अपनी रेस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपकी जो हाईएस्ट पोटेंशियल है आप उस पर फंक्शन कर पाएंगे, बिकॉज दैट इज वॉट विल मोटिवेट यू टू एक्सप्लोर योर फुल पोटेंशियल। तो अगर आप इस बात को फील कर पा रहे हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। जो लोग भी ऑप्टिमल फंक्शन करते हैं, जो लोग भी लाइफ में बहुत हाईली सक्सेसफुल है, सो दिस इज द फाउंडेशन। कई बार लोग ये क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें ये चीजें नहीं सिखाई गई है। सो अगर आप इस बात को फील कर पा रहे हैं, आप इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आप एग्री करते हैं, देन एक्सप्रेस। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपनी वैल्यू करना शुरू कीजिए, क्योंकि यही आपको मोटिवेट करेगा कि आपका जो भी हाईएस्ट पोटेंशियल है आप उसको समझ सको, उसको एक्सप्लोर कर सको और उसको आप रिलीज कर सको। बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस पॉसिबिलिटी को सेम लाइफ टाइम में एक्सप्लोर करते हैं। ज्यादातर लोग पोस्टपोन कर देते हैं कि ये वाला काम ना अगले जन्म में करेंगे। इज इट ट्रू? अगर आप भी पोस्टपोन कर रहे हो देन यू कैन राइट कि हाँ मैं भी पोस्टपोन कर रहा हूँ। थैंक यू। सो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग समझेंगे। सो द फर्स्ट इज डू योर सेल्फ रेस्पेक्ट। Respect yourself more than anyone in the world, because the most important person for you in this world is you. इस बात को समझिए, आपके लिए इस दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो आप खुद हो। आपके साथ एक पर्सन हमेशा रहता है, वो आप खुद हो। एक पर्सन जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता है, चाह के भी नहीं छोड़ सकता, वो आप खुद हो। क्योंकि देखिए जैसे कई बार ना हम लोग दूसरों को हम अपने माइंड में ना, जब भी आप बोलते हो ना किसी को कि वो बहुत बड़ा आदमी है, हम लोग जब भी जैसे मान लीजिए कोई किसी भी पोस्ट पे है, चाहे कोई कितना भी रिच है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई कुछ भी है, जब भी हम लोग किसी को बड़ा बोलते हैं ना, हम उसको बड़ा नहीं बोल रहे होते, हम अपने आप को छोटा बोल रहे होते हैं। सो इस चीज को समझिए, आपके लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो आप हो। तो जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसके हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा खुशियां लेके आएगा वो आप हो। तो ऐसे पर्सन की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो अगर आप इस बात को फील कर पा रहे हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस। क्योंकि देखिए अगर कोई लाइफ में बड़ा है या कुछ भी है तो वो अपने लिए है, वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करने वाला है। और कोई अगर आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करेगा तो वहां पे वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा, या एक एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू वो एक प्रोसेस होता है। लेकिन जो हमारी इंपॉर्टेंस है उससे कम नहीं होती, हमारी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो किसी रीजन से कम नहीं होती है। सो अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं।
So this is the starting point. आप अपनी अभी तक की लाइफ को आप देख लो, और कई बार जैसे हो सकता है कि आपका कुछ हिस्सा इस बात को एग्री ना कर पाओ, आपको लगे कि नहीं मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मेरे कई बार मेरी हैबिट गलत है, कई बार मैं नेगेटिव सोचता हूँ, तो वो आपके ब्रेन का एक नेगेटिव हिस्सा है जो अनहेल्दी पार्ट है, उसी को हम लोग को हील करना है, उसी को हम लोग को छोटा करना है, उसी को हम लोग को वीक करना है. सो यहाँ तक अगर हम लोग साथ हैं तो यू कैन एक्सप्रेस, ताकि हम लोग आगे बढ़े. यहाँ तक अगर हम लोग साथ चल रहे हैं, हम लोग फील कर पा रहे हैं, तो यू कैन एक्सप्रेस, ताकि हम लोग आगे बढ़े. थैंक यू. अब हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस एक्सरसाइज. सो आप एक इसको अपने मी टाइम डायरी में भी आप कर सकते हैं, या तो आप A4 शीट में कर सकते हैं. मी टाइम डायरी हम लोग बोलते हैं, एक बिना डेट की जो डायरी होती है उसको हम लोग मी टाइम डायरी बोलते हैं. तो आपको करना क्या है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए. एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में आपको हेडिंग डालना है माई स्ट्रेंथ. लेफ्ट हैंड साइड में आपको हेडिंग डालना है माई स्ट्रेंथ, या हिंदी में उसको बोलेंगे जो भी मेरी अच्छाइयाँ या कुछ भी. राइट अ लिस्ट ऑफ ट्रेट्स यू लाइक अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ विच आर यूनिक इन यू. जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी खासियत है, उसको लिखना शुरू कीजिए आप. जब हो जाए तो आपको डन करना है, या जब हो जाए तो आपको 1 लिखना है. सो ये फर्स्ट एस्पेक्ट है. जब हो जाए तो आपको 1 लिखना है. तब एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ. एग्जाम्पल जैसे आप ऑनेस्ट हैं, आप हार्ड वर्किंग है, आप लॉयल पर्सन है, आप में एबिलिटी टू फेथ है, एबिलिटी टू ट्रस्ट है, आप डिसीजन मतलब एक्शन टेकर है. ये सब आपकी हमारी स्ट्रेंथ होती है. आप जो बोलते हैं वो करते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है. ऑनेस्ट अगर आप है, मतलब हम लोग जिस टाइम से गुजर रहे हैं ना, इस टाइम जो सबसे सबसे रेयरेस्ट क्वालिटी है वो ऑनेस्टी है. सो दीज आर योर स्ट्रेंथ. आप जो बोलते हैं वो करते हैं, अगर ऐसा है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है. तो जब हो जाए देन यू हैव टू राइट 1. कोशिश कीजिए जितना ज्यादा हो सके उतना लिखने की. कोशिश कीजिए जितना ज्यादा हो सके उतना लिखने की. जब तक हम लोग दूसरे एस्पेक्ट में जाए आप लिखते रहिए. कुछ और आंसर्स आ जाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. अगर हो गया तो यू कैन राइट 1. सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब आपको क्या करना है, उसी पेपर के दूसरे साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपने ये लिखा. अब राइट हैंड साइड में हेडिंग डालिए माई लिमिटेशंस. माई लिमिटेशंस. नाउ राइट अ लिस्ट ऑफ ट्रेट्स विच यू डोंट लाइक अबाउट यू, विच यू थिंक आर योर लिमिटेशन. अपनी कमियों को लिखिए. जैसे मैं झूठ बोलता हूँ, जैसे मैं लेजी हूँ, जो भी है, मतलब जो भी ट्रुथ है आपको लिख देना है. जो भी आपकी ट्रुथ है आपको लिख देना है. जो भी आपको लगता है कि मेरे में ये कमियां है कि मैं बोल देता हूँ लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, मुझे डर लगता है, मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, जो भी कमियां आपको लगे, मैं नेगेटिव सोचता हूँ, मैं नेगेटिव बायस का पर्सन हूँ, मैं कमियां निकालता रहता हूँ दूसरों में, अपने में, दूसरों में, सब में, मैं लोगों को तंग करता रहता हूँ, जो भी ट्रुथ है आपको वो लिखना है. जितना हो सके आप उतना लिखो, और ये आपके पास रहेगा, तो आपको कुछ हाइड नहीं करना है. जब हो जाए तो आपको डन लिखना है. जब हो जाए तो आपको डन लिखना है.
कोशिश कीजिए और भी कुछ ध्यान आए तो आप दोनों साइड लिख सकते हैं। एक साइड आपकी स्ट्रेंथ है, एक साइड आपकी वीकनेस है। थैंक यू। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक साइड अपनी स्ट्रेंथ लिखा, दूसरे साइड अपनी वीकनेस लिखा। अब आपको नीचे एक स्टेटमेंट लिखना है, नाउ आई एक्सेप्ट द होल ऑफ मी। फील करना है कि ये भी मैं हूं और ये भी मैं हूं, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो भी मैं हूं और जो मेरी वीकनेस है वो भी मैं हूं। नाउ आई एक्सेप्ट द होल ऑफ मी। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने आप से हेट करते हैं अपनी कमियों की वजह से। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, कई बार आपको आपकी कमियां ज्यादा फायदा देंगी इन कंपैरिजन टू आपकी स्ट्रेंथ। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है उससे हमें नुकसान होता है और हमारी जो वीकनेस है उससे हमें फायदा होता है। तो आप बताइए स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या? कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी जो वीकनेस होती है, कई बार हमारी स्ट्रेंथ से ना हम लोग के अंदर एक डिजीज आ जाती है, दैट इज कॉल्ड ईगो। तो कई बार हमारी स्ट्रेंथ हमारी लाइफ को स्पॉइल कर देती है और कई बार हमारी लाइफ में ना हमारी जो वीकनेस है वो हमें हम्बल रखती है, हमें ग्राउंडेड रखती है, हमें ज्यादा ह्यूमन रखती है। तो अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं, अगर आप फील कर पा रहे हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस। और आप बताइए जब आपको कई बार ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेंथ से नुकसान हो रहा है, वीकनेस से फायदा हो रहा है, तो फिर क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस? फिर कैसे डिफाइन करेंगे कि ये स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है? इसको लिखिए, इसको फील कीजिए और अपने आप को लाइफ में पहली बार ना पूरा एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, क्योंकि अभी तक ना आपके मन में एक ब्लॉकेज था। क्योंकि देखिए जो हमारी जो सोसाइटी है वो ना हमें हमारी कमियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करती है। जो हमारी सोसाइटी है, कई हमारे फ्रेंड्स या कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें हमारी कमियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करते या हमें हमारी कमियों की वजह से एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो वाइज नहीं है। वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं बट दे आर नॉट वाइज। और इसलिए लाइफ में ना कई बार जो मास्टर्स हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी गई, क्योंकि वो एक ऐसी जगह होती है जो आपको आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करते हैं। सो आप इस बात को फील कर पा रहे हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस। और कोई और करे ना करे, आपको ये जो नेक काम है ये आपको करना है। आपको खुल के अपने आप को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि ब्लॉकेज क्या था, ठीक है, देखिए सिंपल सी बात समझिए, जो भी आपकी लाइफ में कमियां हैं, अब आपकी अवेयरनेस में आ गया कि कौन कौन सी कमियां हैं। अब जिस कमी को दूर करना चाहो आप दूर कर लो, और अपनी सारी कमियों कभी ना दूर हम लोग कर सकते हैं ना करने की जरूरत, क्योंकि हमारी कुछ कमियां ही हमें कब फायदा देते हैं हमें नहीं पता होता। वो हमें ग्राउंडेड रखती है, वो हमें ज्यादा ह्यूमन बनाती है। होप मैं मैसेज कन्वे कर पाया। So एक मैसेज है, when one believe in oneself, when one doesn't try to convince other, when one accept oneself, the whole world accept him or her। ये स्टेटमेंट है लाउड से। जब एक पर्सन खुद में बिलीव करता है, दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करता है, जब वो खुद को एक्सेप्ट करता है तो पूरी दुनिया ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट करती है। So इस चीज को समझिए, when one believe in oneself, when one doesn't try to convince other, क्योंकि दूसरों को कन्विंस करने में आप दूसरे के स्लेव बन जाएंगे। And when one accept oneself, the whole world accept him or her। क्योंकि दुनिया को नहीं पता कि आप कौन है, दुनिया पूछेगी कि तुम बताओ तुम कौन है, हमें क्या पता कि तुम कौन है। आप बोलो कि नहीं मैं ठीक हूँ, दुनिया कहेगी तुम ठीक हो, तुम कह रहे हो ना तुम ठीक हो, इसका मतलब तुम ठीक होगे। होप मैं मैसेज कन्वे कर पा रहा हूँ इन सिंपल वर्ड्स। तो 3 ways to self empowerment। उठने के बाद हम लोग कुछ और चीज सीखते हैं। सो द फर्स्ट इज बी नॉन जजमेंटल। कई बार हम लोग उस गलती क्या होती है, हम लोग दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं। अगर आप दूसरों को लेबल करोगे, जज करोगे, तो आपका माइंड आपको लेबल कर देगा। सो दिस इज अ डिजीज जिससे हम लोग को बचना चाहिए। सेकंड इज एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। हम लोग को परफेक्ट होने की कोशिश ही नहीं करनी है। सॉल्यूशन क्या है, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। कई बार में हम लोग को लगता है कि हमारे अंदर कमी है, अरे वो जो कमी है वही तो आपकी ब्यूटी है। जो आपकी जो कमी है ना, वही आपकी खूबसूरती है। आप उसको गलत विंडो से देख रहे हो कि आपको आपकी कमी and all. So embrace imperfection. So what is the solution? Do your best, leave the rest.
एंड थर्ड, लव योरसेल्फ, एंड इट शुड बी अनकंडीशनल लव। लव योरसेल्फ, और लव करने का ना रीजन आप मत ढूंढो, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करने का या किसी से प्यार करने का आप रीजन ढूंढ रहे हो तो वो प्यार नहीं कर रहे हो आप, वो सौदेबाजी है, वो बिजनेस डील है, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो कैलकुलेशन है, वो प्योर बिजनेस है। सो दैट इज नॉट लव। सो लव योरसेल्फ एंड इट शुड बी अनकंडीशनल, क्योंकि हम लोग को जो लव करना चाहिए ना वो एग्जिस्टेंस से करना चाहिए। देखिए हमारी जो सबसे खास बात है हम सबकी, वो ये है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो अगर मैं मैसेज कन्वे कर पा रहा हूँ, अगर आप फील कर पा रहे हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस, जो भी आपको वर्ड ठीक लगे। सो लव योरसेल्फ एंड इट शुड बी अनकंडीशनल, कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है हमने कुछ अचीव किया है इसलिए अपने आप को प्यार करें, वो सब सौदेबाजी है। वो जब आप अचीव खत्म हो जाएगा फिर लव खत्म हो जाएगा। वो हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। Unconventionally, the word is unconditional, and this is the only form of love. The unconditional love को ही हम लोग love कह सकते हैं। नॉन जजमेंटल का मतलब ये होता है ना, कई बार हम लोगों से गलती क्या होती है कि हम लोग ना दूसरों को लेबल करने लगते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हम लोग जो चीज जो जैसा उसको कमियों की विंडो से देख के उनको जज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हमारा माइंड दूसरे को जज करेगा तो सेम ब्रेन हमें भी जज करेगा, आपको भी जज करेगा। वो वो क्वेश्चन आंसर लोग लास्ट में कर लेंगे। सो हम लोग थोड़ा सा इसको फील करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? व्हाट इज द इमोशन ऑफ द मोमेंट? एक वर्ड में यूज करता हूँ, दैट इज कॉल्ड पर्सनल सोशल क्लाउड। हम सबका एक पर्सनल सोशल क्लाउड होता है। पर्सनल सोशल क्लाउड का मतलब ये होता है कि हम लोग जिन भी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जिन भी लोगों को हम लोग सुनते हैं, वो सारे हमारे पर्सनल सोशल क्लाउड में आ जाते हैं। जैसे अगर आप मेरे सेशन को अटेंड करें तो अब आपके क्लाउड में मैं आ गया। और हम लोग का जो पीएससी है यही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं इसको लेके बहुत अवेयर था, और जो भी डीमोटिवेटर्स थे उनको हमेशा बाहर ही रखा उसके, तो वो मेरी लाइफ को डेंट नहीं कर पाए। सेकेंड रीजन, आई लर्न अ लॉट। My knowledge and being grounded gave me strength, clarity and unshakable confidence. Knowledge से ज्यादा जिस फैक्टर ने मुझे हेल्प किया वो दिस इज द फैक्टर कि मैं ग्राउंडेड रहा। मतलब क्योंकि 3 फॉर्म ऑफ पावर होती है, उसको बोलते हैं शीशा, मोती, तलवार। और कभी भी हम लोग की लाइफ में कोई भी फॉर्म ऑफ पावर आता है ना, तो हम लोग की ग्राउंड छूट जाती है, हम लोग हवा में उड़ने लगते हैं। जैसे कोई बहुत रिच हो जाए तो वो एक अलग आसमान पे रहता है। सो कई बार कुछ लोग को थोड़ी सी नॉलेज आती है तो उनकी ग्राउंड छूट जाती है, तो मैं अपने ग्राउंड को पकड़े रखा। सो इसने मुझे हेल्प किया। And I am my best friend. I respect myself and take my best care. So these are the factors जिसने मुझे help किया. So the question is, how you are going to overcome your self doubt and fear? So आज की जो टास्क है वो आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस एक्सरसाइज को फिर से करना है ताकि आप उसको अच्छे से कर पाए, क्योंकि कई बार सेशन में हम लोग उतने अच्छे से नहीं कर पाते। और जो एक्टिविटी हम लोगों ने किया था वो सारे पास्ट को हील करने के, वो सारी एक्टिविटी भी आप फिर से कर सकते हैं अगर आपने सेशन में अच्छे से नहीं किया तो। एंड सेकेंड टास्क है, हम लोग को एक स्टेटमेंट लिखना है। I accept me, I love me, I accept me, I love myself, I highly appreciate me for 3 traits. कोई भी 3 क्वालिटीज आपको लिख देना है और आपको ग्रुप में पोस्ट करना है। So ये टास्क है। So the next is lack of tolerance formula. कल किसी ने पूछा था, मैं इसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस एक्सरसाइज को फिर से करना है ताकि आप उसको अच्छे से कर पाए, क्योंकि कई बार सेशन में हम लोग उतने अच्छे से नहीं कर पाते। और जो एक्टिविटी हम लोगों ने किया था वो सारे पास्ट को हील करने के, वो सारी एक्टिविटी भी आप फिर से कर सकते हैं अगर आपने सेशन में अच्छे से नहीं किया तो। एंड सेकेंड टास्क है, हम लोग को एक स्टेटमेंट लिखना है। आई एक्सेप्ट मी, आई लव मी, आई एक्सेप्ट मी, आई लव माई सेल्फ, आई हाईली अप्रिशिएट मी फॉर 3 ट्रेट्स। कोई भी 3 क्वालिटीज आपको लिख देना है और आपको ग्रुप में पोस्ट करना है। सो ये टास्क है।
सो द नेक्स्ट इज लैक ऑफ टॉलरेंस फार्मूला। कल किसी ने पूछा था, मैं इसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया था। लैक ऑफ टॉलरेंस फार्मूला का मतलब ये होता है कि जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो लोग ना लाइफ में एक रूल फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं कि वो दे कैन नॉट टॉलरेट देयर लो परफॉर्मेंस। क्योंकि ना कई बार क्या होता है, हम लोग की लाइफ में स्ट्रगल है, हम लोग उसको टॉलरेट किए जा रहे हैं, इससे हम लोग की लाइफ में स्ट्रगल है, हम लोग की लाइफ में पेन है और हम लोग उसके साथ एडजस्ट किए जा रहे हैं। तो जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके ना अपने एक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि नहीं, लाइफ में इशू को आने ही नहीं देना है, इशू आ गया तो उसको टिकने नहीं देना है और अपने परफॉर्मेंस को हमेशा ऑप्टिमाइज करते रहना है। सो दिस इज कॉल्ड द लैक ऑफ टॉलरेंस फार्मूला। सो इसमें आपको सारे सेशंस अटेंड करने हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। आप जैसे डे 2 का आप सेशन करके टास्क सबमिट करते हैं तो ही आपको डे 3 का लिंक हम लोग शेयर करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। हर दिन आप सेशन अटेंड करके 10 पॉइंट स्कोर करते हैं और सेशन के टास्क करके 10 पॉइंट, तो हर दिन आप 20 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। सो हम लोग अगले 3 दिन जो वर्क करने वाले हैं, कल हम लोग वर्क करेंगे टू हील योर पास्ट। जो भी आपके पास्ट के नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव मेमोरीज है, उसको हम लोग हील करेंगे, क्लीन करेंगे। फिर डे 4 पे हम लोग वर्क करेंगे, अगर लाइफ में किसी भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, उसको हम लोग हील करेंगे। एंड डे 5 पे हम लोग समझेंगे हमारा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं वर्क करता है और कैसे हम लोग अपने विशेष को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो